सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो भाई हम लोग कल गए थे किमाड़ी। कल इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यार रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, आगे सो गया था कि हमारे क्योंकि स्कूल जाना था। खैर मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन मैंने व्लॉग वगैरह एडिट नहीं किया और वॉइस ओवर भी नहीं तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कहा यार कल ही बोलूँ। खैर मैंने ब्लैक बैंड, ब्लैक शर्ट और ब्लैक बैग लिया था जिसमें मेरी कुछ एसेसरीज़ वगैरह थी और मैं फिर बबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो ये अपनी तफरीह में लगा पड़ा था, उसको समझ में नहीं आता कौन सी लूँ। खैर मैंने फ्रेशअप ली, फिर मैंने लगा अपने हेडफोन्स यानी ईयरफोन्स और फिर मैंने गाने एंजॉय करे। खैर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब से कल तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी और मूड भी थोड़ा ख़राब था, तो इस वजह से मैंने गाने वाने एंजॉय करे और रास्ते को भी थोड़ा एंजॉय किया, लेकिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये वीज़ा वाला बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था, हमारी गाड़ी के आगे भी ऐसी आया था जैसे पता नहीं उसको गाड़ी मारनी थी कि क्या करना था। खैर मौसम अच्छा था, गर्मी लेकिन काफ़ी थी कल और हम तो अपने गाने एंजॉय करने में लगा पड़ा था। ये लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। खैर हम लोग यहाँ से निकले तो यार पहले हम इस सिग्नल पे भी बहुत ज़्यादा रश था और इस रोड पे तो हमेशा इतनी बुरी स्मेल होती है यार। यहाँ पर असल में ट्रक गुजरते हैं किमाड़ी से आती हैं जो फिशेस, उनके ट्रक्स वगैरह गुजरते हैं तो उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खैर हम वहाँ से निकले तो स्मेल बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर में वो क्लियर हो गया, हम वहाँ से निकले। खैर ये पांडा मेरी सीवी वाली वीडियो में भी थे और इसमें भी थे क्योंकि रोड एक ही है और ये अभी तक यहीं मौजूद थे। यहाँ से हमें किमाड़ी की लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई थी, उनकी क्रेन्स वगैरह की होती हैं, यहाँ से शुरू हो गई थी और यहाँ से भरमार शुरू हुई कंटेनर्स की जो कि हज़ारों की तादाद में थे, बहुत ज़्यादा थे। हम लोगों ने देखा। खैर मुझे ये बिल्डिंग अच्छी लगी, पता नहीं इसका नाम क्या था, बाबा ने बताया भी था लेकिन मैं भूल चुका इस वक्त। खैर फिर हम लोग आए इस पुल पर, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाइट पता नहीं कैसा जहाज़ था ये। फिर हम लोग उतरे यहाँ पर और यहाँ पर हमने देखा यार बहुत अच्छा व्यू था, बहुत सारी शिप्स थी नीचे। हमने कहा यार यहाँ पर कुछ दाना शाना जो मछली का होता है वो लेते। खैर मेरी नज़र इसी शिप पर अटकी हुई थी, मुझे सिर्फ ये शिप देखनी थी। बाबा कह रहे यहाँ देखना, मैं कह रहा नहीं वो शिप ज़्यादा अच्छी है। ये बंदा अकेला अपनी शिप उड़ाता फिर रहा था, हमें तो इसके अंदर कोई फहमी नज़र नहीं आई। और फिर आगे देखें, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ये गाना वैसे इस पे सूट कर रहा था लेकिन यार वाकई में ये अपनी मज़े से घूम रहा था। खैर ये अंकल ये गोलियां लेके बैठे हुए थे, ये मछलियों को डालते हैं, आटे की बनी होती हैं। ये अंकल बोल नहीं सकते थे तो ये सिर्फ इशारों में समझा रहे थे और ये मैं गोलियों की रफ्तार से उड़ाते हुए मछलियों को, खैर मैं गोलियाँ मारा था क्योंकि खा तो बेचारी नहीं रही होंगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से खींच के मारा था। खैर यार वाकई में बहुत मज़ा आया। ये पुल जो था ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट हो रहा था क्योंकि ये इसके सस्पेंशन इस तरह ही बनाए गए हैं कि शिप्स वार के हवा को कंट्रोल करने लगे। खैर फिर हम उसके बाद निकले रशीद के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सब कहते हैं यार रशीद जाओ रशीद जाओ। हम लोग रशीद सी फूड गए और ये आ गया रशीद। एंट्रेंस इसकी बहुत आगे थी, अंदर ये बहुत था और हमने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ यहीं से रास्ता है। खैर रशीद यहाँ से शुरू हुआ और कंटेनर यहाँ भी मौजूद थे, ये इनकी पार्किंग यहाँ से शुरू हो गई थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें पार्किंग मिली, हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी पार्क करी, फिर उतरे, आगे गए। आगे भी पार्किंग से भी बहुत आगे इनका जो स्टॉल्स वगैरह थे वो बहुत आगे थे। ये था शुरुआत का पहला स्टॉल जिसके ऊपर क्रैब सूप था। खैर मुझे मछलियाँ ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन यार विज़िट तो करना था ना। खैर इन लोगों ने कहा था हम ऑर्डर भी करेंगे, लोगों ने ऑर्डर भी किया। खैर हमने क्रैब सूप वगैरह देखा और यहाँ पर जो थी कई तरह की मछलियाँ थी, लेकिन यार जो प्राइस थे वो आम मछली से बहुत ज़्यादा थे। ये थे झींगे थे, एक पापा ने जिंदा क्रैब उठाया हुआ था। खैर वो उसका मुंह बंधा हुआ था लेकिन वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था मुझे तो देखने में, और इसके साथ बहुत सारे थे। खैर कह रहे थे इनको वो काट कर ही सही करते हैं, लेकिन पापा मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही थी। इनके जो मछलियों के प्राइस थे यार वो तकरीबन डबल थे, यानी कि जो अगर आप कहीं और से वो मछली लो ना तो वही मछली आपको बहुत सस्ती पड़ती है। यहाँ पर एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा थी मछलियों की, इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि हम लोगों को वहाँ से बैठा नहीं गया। वहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत थी, लोग कह रहे थे कि हमारी टेबल है और बिल्लियाँ वगैरह, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया लेकिन हम ऑर्डर कैंसिल कर वहाँ से उठ गए और यहाँ की मिसमैनेजमेंट वगैरह की वजह से हम लोग वहाँ नहीं बैठे। खैर हमने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी लेकिन हम सारा मना कर देंगे क्योंकि वहाँ पर बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी। खैर यार अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप अपना पैसा यहाँ के ज़ाया ही करोगे क्योंकि ना यहाँ पर बैठने की सही से जगह थी और ना कुछ और, मेरे हिसाब से यहाँ नहीं आना चाहिए। खैर फिर पापा ने कहा एक काम करते हैं, वापस हम उसी जगह से निकले तो पापा ने कहा एक काम करो यहाँ पर रुके, हम लोग तस्वीरें ले लो। तो हम लोग रुके, पापा ने कहा अपना मूड सही करो, छोड़ो हम घूमने फिरने आए। हमने कहा सही है। खैर मैं फिर से इन्हीं शिप्स की वीडियोस बनाना शुरू किया। पापा ने कहा बेटा बाकी कुछ भी रिकॉर्ड कर लो।
खैर फिर हमने वहाँ से पिक्चर निकले, ये फिर से वही दोनों बिल्डिंग्स। खैर ये दोनों बहुत औसम लग रही थी, लाइटिंग इतनी अच्छी की हुई थी। मैं तो दिल्ली जा रहा था इन्हीं जगह, इन्हीं के पास जाके देख लूँ। खैर यहाँ पर फिर से कंटेनर्स वगैरह आए और फिर हम लोग सोचने लगे हम क्या करें अब, क्योंकि पोर्ट ग्राउंड वगैरह सारा कुछ गुजर चुका था। हमने कहा सोच रहे थे हम क्या खाएँ, कहाँ जाएँ, पर पापा ने कहा चलो स्टेडियम चलते हैं। ये वही रोड थी जहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा थी, हम वहीं से दोबारा गुजरे। खैर फिर गानों की इजाज़त मिल चुकी थी, तो फिर हमने स्पीकर में गाने, उनकी गाड़ी के स्पीकर ख़राब हो गए थे, एक तार बार हिल गया, तो तुमने अपना स्पीकर लिया है। इन आंटी का दुपट्टा ही गाड़ी से बाहर लटका हुआ था। हमने कहा यार कुछ फ़नी भी रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, और ये रास्ते मैंने रिकॉर्ड की, ये एशिया की सबसे बड़ी स्लेब है, ये मुझे कल ही पता चला। बैठे बैठे हमने अखरोट लिए, हमने कहा यार चलो अखरोट खाएं। मैंने तोड़ा तो आसानी से टूट गया यार, बाकी कुछ होते हैं नहीं टूटते, ये बहुत आसानी से टूट गया। मेन रोड जाम थी, तो फिर हम लोग शॉर्टकट से गलियों से निकले। तो यार यहाँ पर इन्होंने PSL का गाना चलाया था फुल ट्विस्ट। यहाँ पर सारे हमारे जो बैट्समैन वगैरह हैं और क्रिकेट की टीम है वो सारे उन्होंने बना के खड़े किए हुए थे पिक्चर्स के कार्डबोर्ड से। खैर काफ़ी मस्त गाने चले थे, हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। कार साथ से ही दूर से हम लोगों को उसकी स्टेडियम की लाइट दिखना शुरू हो गई थी। और स्टेडियम बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, जो कि कल के मैच में दिखाया। हम लोग बहुत हैरान थे, हमने कहा यार बहुत ज़्यादा मजमा है, और रोशनी वगैरह बहुत ज़्यादा थी। खैर हम स्टेडियम मैच देखने नहीं गए, हम स्टेडियम गए थे ये अपना ये पार्सल लेने, स्टेडियम के सामने ही है। हम वहाँ से हमें ये पार्सल कलेक्ट करना था, हमने वो कलेक्ट किया। यहाँ पर से हमने देखा तो अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर था और बहुत ज़्यादा ऑसम लाइट्स वगैरह हुई थी। फिर हम आए हसन स्क्वायर, और यहाँ पर फिर लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर बहुत सारे मछली के स्टॉल थे, तो हम लोग फ़िश खाएंगे। खैर मुझे फ़िश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मैं छल सबसे ज़्यादा ही रहा था। खैर ये था इनका सिटिंग एरिया, ये थी इनका चटनी वगैरह जो आ गई थी। फिर बहुत देर बाद इनको इंतज़ार करने के बाद इनकी फ़िश वगैरह आई। खैर सिवाय मेरे सारे घर वाले खाते हैं। रशीद जाने का सबसे ज़्यादा दिल मेरा ही था, सबसे पहले मैंने ही बोला था, लेकिन यार मैं खाता ही मेरे फ़ायदा क्या। इतनी देर लोगों ने खाया, उतनी देर मुझे काफ़ी बातें सुनने को मिली कि तुम्हें खाना चाहिए, सब कुछ अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन यार अब मुझे पसंद ही नहीं चीज़, मैं कैसे खाऊँ। खैर काफ़ी देर मैंने बोला फिर मुझे कुछ और दिला देना, उन्होंने कहा अच्छा सही है। फिर हम लोगों ने मैंने ली अपनी कोल्ड ड्रिंक, इनका पार्सल, और फिर हम लोग वापस निकल गए। यार ये था रेस्टोरेंट का नाम, मुझे स्टॉल का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन यार इन लोगों के हिसाब से टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने सिर्फ एक ही बाइट लिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर फिर हम लोग उतर के गए बर्गर हट। यहाँ पर मैंने कहा मुझे जिंगर विंगर लेने था, तो मैं उतर के गया, लेकिन खैर क्या कहूँ, इनका मेन्यू तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझे इसमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और अब बज चुके थे पौने एक बज रहा था, और इस वक्त तक मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैं सुबह से नाश्ता करके निकला था। मेरा मुंह शदीद तरीन बन चुका था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैं किसी से बात नहीं कर रहा था उस टाइम। खैर हमारे घर की तरफ है ये होटल। खैर हमने वहाँ से मेरा जिंगर ऑर्डर किया, और वो मुझे देख रहा, मैंने कहा यार कितनी देर है, उसने कहा भाई क्यों ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ भाई लग रही है भाई, मैं सुबह का नाश्ता किया है, मुझे जल्दी बना दो। खैर उसने बर्गर जिंगर्स बनाए। इन दोनों ने मिलकर मेरे ब्लॉग का पूरा व्यू रोका हुआ था, ना मुझे दिखाने दी गया, इसने जिंगर रखा कैसे। खैर फिर फ्राइज़ लिए, उसके बाद यार मेरा ऑर्डर काफ़ी, मुझे सिर्फ शायद 15 मिनट लगे होंगे, और मेरा ऑर्डर पैक हो गया था। फिर मैं काफ़ी खुश हो गया, ये लोग कहने लगे कि हाँ अब तुम्हारा मूड बिल्कुल सही हुआ, इतनी देर से तुम मुँह बना के बैठे हुए थे। उस टाइम शायद 1:15 हो रहा था, इस टाइम मैंने अपना खाना लिया। फिर हमने निकले घर की तरफ। घर आए तो पार्किंग नहीं मिली हम लोगों को। खैर मैंने कहा यार पार्किंग का देखें, फिर मैं इतनी देर गया, मैंने कहा मेरा मैं फुल लुक दे दूँ, वीडियो एंड होने वाली थी। तो भाई यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यार जब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे हाँ एक चीज़ तो भूल गया, बर्गर का तो व्यू दिया ही नहीं। खैर ये था भाई मेरा जिंगर, और अभी खुल रहा है बर्गर को, हाँ ये खुल गया। तो ये था भाई जिंगर बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी प्लेट पे ज़्यादा गौर नहीं देना, क्योंकि यार ये बैटमैन की थी। खैर मुझे जो उस वक्त मिला मैंने वही ले लिया, यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। To watch more, subscribe.